गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी वेरी नमस्कार। आज हमारे दिन की शुरुआत होने जा रही है अनुश्री मोटी के एग्जाम फॉर्म भरवाने से। और इसमें बहुत बड़ा कुछ चमत्कार हुआ है, देखना आप। बड़ी मुश्किल से ये पासान मर्त हुई है। इसकी ज्योग्राफी में 10 नंबर आया थ्योरी में। ये रहा ज्योग्राफी, यहाँ ये रहा थ्योरी। 10 नंबर मिले हैं इसको, देखो दोस्तों 10 नंबर। फिर ये कही इसका एग्जाम फॉर्म भराओ, वो मैं भरवाऊंगा और ये फिर से फेल होते हुए इसको देखूंगा। प्रैक्टिकल की वजह से बच गई है। प्रैक्टिकल ये देखो अनुश्री की शक्ल, ये गोट क्या है, अनुश्री की पकड़ देख। होंगी कैसा लग रहा है आज तेरा एग्जाम फॉर्म भरने जा रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को। क्यों, तू पास हो जाएगी? कोशिश करूंगी, मेहनत करूंगी अब वापिस। अच्छा, हमें सिखा रही है मेहनत करेगा, ठीक है। तो तेरे डॉक्यूमेंट ले लिए सारे? चल रहे हैं फिर अपन फॉर्म भराने ना। ओके दोस्तों, हम लोग फॉर्म भराने जाएंगे आज अनुश्री का ई मित्र पे। पता करेंगे क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये मेरा व्यू देख लो आप बालकनी से। हाय हाय दोस्तों, मेरे पास एक डॉग रहता है। उस डॉग की वजह से मुझे बहुत सारे सोसाइटी वालों ने मना किया कि डॉग अलाउड नहीं है। इस वजह से मैंने अपार्टमेंट्स ढूंढे, तो मुझे एक ऐसा अपार्टमेंट मिला जो बाहर से अच्छा नहीं दिखता, बट इसकी बालकनी काफी अच्छी है। हाँ, 10वीं में वाली सी और जाती मूल 10वीं 12वीं की मार्कशीट, टीसी और एमसी, टीसी एमसी, आधार कार्ड और 10th 12th की मार्कशीट होगी ना। हाँ, और ये जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये ले लेना। तो एक ऐसी सोसाइटी मिली जो बाहर से अच्छी नहीं दिखती थी, बट फिर मुझे पीछे से इसका व्यू अच्छा लगा, इसलिए हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। और डॉग अलाउड नहीं था काफी सारी सोसाइटी में, तो ये मेरे लिए लक साबित हुआ। मतलब कि मैं अगर डॉग अलाउड होता कहीं और तो मैं कर देता। इधर देखो, मैंने आदि का पूरा अलमारी जमाई है। अच्छा, पहले ये देख लो। हाँ। अच्छा लग रहा है। ये तो आपकी डिओड्रेंट है यार, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मस्त लगे ना सारे के सारे जैकेट। ये इतने सारे कपड़े आदि के पास से बोलता है एक भी कपड़ा नहीं है। तेनू हीरा मिल आए कर कदर तू उसके थोड़ी। अलावा यहाँ पर भी रखे हुए हैं, ये सब भी आदि के कपड़े हैं। और उसके अलावा भी आदि के कपड़े हैं, ये पूरे नहीं हुए हैं। इनमें ये पीछे है ना, पीछे भी आदि के कपड़े हैं, इनको भी धोना है मुझे अभी। इधर आओ और दिखाते हैं। ये तो आदि के शूज की रैकिंग है, अलग से बाहर भी एक है और ये भी है। ये इतने सारे कपड़े हैं आदि, और ये आधे यहाँ पे धुल रहे हैं। ओह माय गॉड, इट्स टू मच क्लॉथ्स। दोस्तों कपड़े मत खरीदा करो, मैंने गलती से खरीद लिया, इससे बहुत पॉल्यूशन होता है। एक ही कपड़ा बार बार पहनो, दो के पहनो, दो के पहनो। 2 ड्रेस होनी चाहिए आप सबके पास, उससे ज्यादा नहीं। 2 ड्रेस हो, सही बात है, बोल भी बोल रहा है। डॉग अलाउड नहीं है। नहीं, पर हम कपड़े डोनेट करते हैं। जैसे जो कपड़े हम लोग अगर नहीं पहन रहे हैं तो वो हम डोनेट करते हैं, हम उसको फेंकते नहीं है। डोनेशन कर दिया करो दोस्तों। तो हाँ, मतलब तो ना सोसाइटी मिल नहीं रही थी मेरे को, अलाउड नहीं कर रहे थे क्योंकि डॉग नहीं चाहिए इधर ऐसा करके। तो मैंने ये लिया और इस पर मेरे को व्यू अच्छा लगा। तो ये तो हो गई सोसाइटी की बात। और हाँ, ये कुछ बन रहा है हमारे यहाँ पे इधर। ये क्या है? माय गुडनेस, पाव भाजी। इतनी सारी चीजें बनाते हो, करते हो, कस्टमर्स को क्यों नहीं खिलाते हो? सिर्फ छोले भटूरे खिलाते हो आप लोग। ये पाव वेरी गुड। और इसमें भाजी। ओ ये बटर, अमूल बटर खाता है डोगू। मीट माय डोगू। डोगू हाय, से हेलो। अगर इसे जीभ निकाल दी इसका मतलब ये आपको हेलो कर रहा है दोस्तों। देखो, इसके मैं 3-4 बिस्तर लेके आ चुका हूँ ऑलरेडी। इसने सब फाड़ दिए हैं और ये अभी इसको भी इसने निपटा दिया, मुझे दूसरा लाना पड़ेगा। इसीलिए बिस्तर मंगवाने का नहीं, अमेजोन से, मीशो से, फ्लिपकार्ट से ये सिलवाना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, अब बिस्तर बनवाएंगे इसके लिए, बहुत टाइट वाला बनवाएंगे, हेवी वाला, हेवी मटेरियल बनाएंगे तेरे लिए, ठीक है? ओके बाय आइटम। दोस्तों मेरा ये एप्पल वॉच खराब है दोस्तों। ये सारी चीजें खरीदनी नहीं चाहिए, सिर्फ एप्पल से आईफोन खरीदो, बाकी सारी चीजें खराब हो जाती है बहुत जल्दी। वो देखो मेरा वो बड़ा एयरपोर्ट, ये भी खराब है, ठीक है? और क्या है, एक इसका मैंने वो क्या लिया था, चार्जिंग नहीं, वो पावर बैंक जैसा कुछ आता है ना एप्पल का, वो लिया था, वो ठीक चल रहा है। बाकी ये सब खराब हो चुके हैं। ओके दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद चलते हैं अनुश्री को लेके, फिर मिलते हैं आपसे बाहर। कैसा लग रहा है आपको आजकल की दुनिया में जीते हुए, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाय। ओके, तो पाव भाजी बन रही है। ये किसके लिए बन रही है? अनुश्री ने खा ली, रखी हुई है। बस इसके अंदर एक चीज की दिक्कत हो गई है। क्या? नींबू अवेलेबल। ओह माय गुडनेस, नींबू पाव भाजी में चाहिए होता है ऐसा? अच्छा, ये किस में से कर रहे हो आप? घी में, बटर में, इसमें है क्या ये? हाँ जी, बन गई। और कुछ करना है इसमें? नहीं करना है आदि। ये तो मस्त लग रही है यार, पाव अच्छी कंपनी का है ना। ओके, अन्नू का गई। ओ, अन्नू का खाना ऑलरेडी बाहर रखा हुआ है। अन्नू आजा जल्दी। आदि आप प्याज डालोगे? हेनू किसमें? वाह, बढ़िया। प्याज थोड़े से,
यार नहीं डालना। मुझे क्या पता, मैंने इसमें ऑलरेडी बहुत सारे डाले हैं, अगर आपको लगे ऊपर से तो डालना। हाँ मेरे को जरूरत लगेगी तो मांग लूंगा मैं दोस्तों। ओके देखते हैं टेस्ट करके कैसा बना है पाव भाजी। पूरे घर में पीछे बालकनी में और अंदर सब जगह कपड़े कपड़े सूख रहे हैं दोस्तों। कपड़े बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये साला यहाँ कर क्या रहा है? नो देखो भोगेगा, अगर मैं इसको मना करूंगा ना भोगेगा, देखना। एटम नहीं बेटा लो। ओके तो ये मेरी पाव भाजी आ गई है दोस्तों, मुझे टेस्ट करने दो इसको। हाँ यहाँ कदम कदम पे धूप चाहिए होती है मुझे सर्दियों में यार। ये बढ़िया, देखो कपड़े कितने सूख रहे हैं दोस्त। पकड़ लो ना, मैं खा के देखो कैसा क्या है। इसमें वो भी है क्या, अदरक भी? कैसी है? क्या फ्लेवर्स आए भाई, और सारी सब्जियां आई मुंह में, ऐसा लग रहा है मस्त होलसम प्रॉपर मील लग रही है। तो ये आई है अलग से कपड़े सुखाने। बाहर निकल, बाहर निकल, कपड़े सूख रहे हैं वहाँ पे, उन्हीं के ऊपर चल रहा है, हटो। एटम यहाँ पे बैठा आराम से, ये कट्टों पे उस पे डाल दे बट के। इसके अंदर, ये कट्टे के अंदर पता है क्या है? कट्टे के अंदर आदित्य के शूज हैं, जो कि मैं कब से फेंकना चाह रही थी, फेंकने नहीं दिए इसने। मस्त लग रहा है भाई, मस्त है। क्या वेजिटेबल्स लग रहे हैं इतने सारे, देखो धूप में दिखेंगे वेजिटेबल्स, इधर दिखाओ, दिख रहा है? मस्त लग रही है यार, मुझे भी खिलाओ। मस्त है, चलो ठीक है आप खाओ, मैं बनाती हूँ। और आप मानोगे नहीं क्या जोरदार लग रही है ये मेरे को। एक तो दिखने में भी इतनी ये स्टनिंग लग रही है ना, हाय हाय। और जो टेस्ट आ रहा है इसमें सारे वेजिटेबल्स का फ्लेवर्स देखते ही बनता है दोस्तों, मज़ेदार। पाव देखो आप, बढ़िया बटर लगा हुआ एकदम शानदार, मज़ा आ गया। हम लोग ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं दोस्तों पूरे दिन भर, और घर पे बना बना के क्योंकि हम लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस है ना इस खाने वाने की चीज़ों का, कौन सा मसाला कैसे जाना चाहिए, क्या चीज़ कैसी रहनी चाहिए। आभास बहुत है, प्रैक्टिस बहुत है, तो इस वजह से बन जाता है सब कुछ। और एग्जैक्टली आपको शॉप्स पे खाओगे ना, उससे भी थोड़ा यूँ मान लो कि 5-10% टेस्ट ऊपर ही आएगा, और फ्रेश फील लगेगा आपको खाते समय, ऐसा लगेगा कि अभी ही बनी है। होमली फील भी आता है हमारी जितनी भी चीज़ें खाते समय, चाहे आप हमारे छोले भटूरे खाओ, चाहे ये भी खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, क्योंकि हम लोग हर रोज़ प्रिपरेशन करते हैं, हर रोज़ चीज़ को बनाते हैं, कुछ भी हम पुराना कुछ रखते नहीं है, जिसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है। पोंगी कैसा लग रहा है? हमारे पूरे स्टाफ में से सारी लड़कियां जितने बच्चे हैं, सबसे ज्यादा मजे अनुश्री के ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में रहती है। जाने की कोई चिंता नहीं, आने की कोई चिंता नहीं। ये एकमात्र ऐसी लड़की है जो हमारे साथ में हमारे घर पे ही रहती है, तो बाकी सारी लड़कियां इससे काफ़ी जेलस फील करती है, क्योंकि ये क्या, जो हम खाते हैं वही खाती है, जहाँ हम जाते हैं वही जाती है, जैसे हम रहते हैं वैसे ही रहती है, और पूरे दिन पाव भाजी खाती रहती है। बता कैसा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है, पाव या भाजी? पाव भाजी दोनों अच्छे लग रहे हैं। चलो ठीक है, चलो। दीदी के हाथ में जादू है। दीदी के हाथ में जादू है, खाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता दोस्तों। ऑल राइट, तो हम लोग तैयार हो चुके हैं दोस्तों दुकान जाने के लिए। मैं तो हो चुका हूँ, तू हो गई तैयार? ये पोंगी सबसे ज्यादा लेट करती है दोस्तों हमको, सबसे ज्यादा। तेरे से जल्दी स्पीड में मैं तैयार हो जाता हूँ, जबकि मैं कुछ ऑर्नामेंट्स भी पहनता हूँ। आपके इतने बड़े बाल हैं क्या? इतने बड़े बाल मेरे बड़े बाल नहीं है, टोपी में छुपा रखे मैंने, मेरे छोटे बाल है क्या दोस्तों? पोंगी नखरे कम कर, जल्दी तैयार हो जा। देख रही है तेरे को सारी पब्लिक देख रही है कि तू कितना लापरवाही करती है काम में। इसको नहाने में भी 1 घंटा लगता है, इसको खाना खाने में भी 1 घंटा लगता है, इसको बाल बनाने में 1 घंटा अलग से लगता है, फिर तैयार होने का 1 घंटा अलग से। टाइम क्या हो रहा है अभी पता तेरे को? चिकू टाइम क्या हो रहा है? 12:30 हो गई है। सुबह कितने बजे उठी थी तू? इसको पता भी नहीं है सुबह कितने बजे उठी, मैं बताता हूँ कितने बजे उठी है। कितने बजे उठी थी चिका? 8:30 बजे। 8:30 बजे? 8:30 से 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 4 घंटे किसको तैयार होने में लगते हैं भाई? अपने किसी भी आप लोगों को किसी को लगता है 4 घंटे तैयार होने में? इसको लगते हैं तैयार होने में 4 घंटे। हे भगवान, क्या सच है? मेरे इस घर में सबसे ज्यादा प्यारी चीज जो मेरे दिल के करीब है वो मेरी कुर्सी है। ये कुर्सी मैंने खरीदी थी 2022 में खरीदी थी, तब से मेरे साथ है दोस्तों। और ये मेरा पूरा वजन उठाती है, और ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को। इस पर आराम से मैं रिक्लाइन कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, टूटती नहीं है। हाथ वाथ सब चीज़ें एडजस्ट कर सकता हूँ इसमें मैं, देखो। आई होप दिख रहा होगा आपको। हाँ, तो ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है मेरी। इस पर मैं आराम से वेट कर सकता हूँ 4 घंटे किसी के भी तैयार होने का। इस पोंगी का सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेना, भूल मत जाना, फिर वापस नहीं आऊँगा मैं लेने के लिए। इसके आज फॉर्म भी भरना है एग्जाम का दोस्तों। एग्जाम नहीं, मैं क्यों देखूँ? मैं देख लूँ ताकि ये वहाँ अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो मुझे बोल दे भैया आपने देखे थे ना। अभी मैं नहीं देखूंगा, मैं वहाँ जाके देखूंगा। अगर नहीं हुआ तो फिर तुझे कुछ तो सज़ा मिलेगी। इसको कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए दोस्तों। इसको आधार कार्ड, दोनों मार्कशीट, जाति मूल और TCMC ले लिए, फिर तो क्या है, फिर तो आप फॉर्म भर जाएगा दोस्तों इसका। हाँ, ID आय प्रमाण पत्र नहीं, आय प्रमाण पत्र नहीं, आय प्रमाण पत्र तो नहीं चाहिए, मेरा लगा देना। मेरा आय प्रमाण पत्र बनाना है दोस्तों मुझे। कौन बनाता है मुझे बताइएगा जरा। अबे ये क्या है यार तुम दोनों का? इधर निकलो इस घर से बाहर।
अरे कोई दोस्त नहीं हो, मेरी टोपी पीछे गंदी हो रही है, उसको वॉशिंग मशीन में डाल देना। वो देखो, अरे एटम को मत पहना ना मेरी टोपी। एटम को ही पहना देंगे सब चीजें, है ना। भाई साहब कुत्ते कैसे लगते होंगे टोपी में। मेरी कोई खराब टोपी है उसको देना, इसको बढ़िया पहना के घूमेंगे। यार आप इतना इस कुत्ते के चिपकते रहते हो, ये है कौन सी कंपनी का मतलब कौन सी ब्रीड का है ये? कौन सी कंपनी का कौन सी ब्रीड से कोई मतलब नहीं है, ये मेरा एटम है। ये इंडियन है। ये जब बहुत छोटा था, जब ये इतना सा था, तब इसको घर से बाहर निकाल दिया था ना एटम। किसने? अरे क्या पता, कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे एक दोस्त का फोन आया था, उसने बोला कि इसकी माँ रॉटवाइलर है, मीटिंग किसी स्ट्रीट डॉग के साथ हो गई, तो ये मिक्स ब्रीड ये पैदा हो गया, तो उसे घर वाले मना कर रहे रखने को। तब मैं इसको लेके आई थी, और अभी इतना बड़ा हो गया है। क्योंकि हम क्या है ना, हम डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, ब्रीड लवर्स नहीं। जरूरी नहीं है कि आपके पास में कुत्ता है। क्या बात कही है दोस्तों, क्या बात कही दीदी ने, बता। एक बात मैंने सीखी कि उन्होंने बोला है कि हम लोग एनिमल लवर है, वो ब्रीड लवर नहीं है ना। हाँ, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। आप सब लोगों को भी डॉग लवर, एनिमल लवर होना चाहिए, ब्रीड लवर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने इंडिया में ब्रीड्स कम है क्या? हर जगह इतने अच्छे अच्छे इंडिया में काफी अच्छे कुत्ते हैं, अगर आप उनका ध्यान रखो ना तो काफी अच्छे कुत्ते हैं। वो बस वही है ना कि वेस्टर्न डॉग्स को हम पसंद ज्यादा करते हैं। उनको थ्रू आउट दी ईयर्स उन लोगों को सिखाया गया है, तो वो अपने आप ही पालतू हो गए, इनको नेग्लेक्ट किया हुआ है, इसीलिए बोलते हैं। मतलब ना अपने डॉग्स कभी फिल्मों में नहीं देखे होंगे आपने, किसी के घर पे नहीं देखे होंगे, विदेश मतलब आप हॉलीवुड फिल्म में देखो चाहे आप बॉलीवुड देखो, कोई ना कोई ब्रीड ही किसी के घर पे रहती है, तो वो लोग रहते हैं। तो उसको देख देख के सब लोग इंडिया में सबकी आदत बन गई है कि अच्छे अच्छे कुत्ते रखने हैं, वहाँ से लाना है, इधर से लाना है, उधर से लाना है। कोई ज़रूरी नहीं है, आपके आसपास ही बहुत सारे कुत्ते हैं, उनका ही आप ध्यान रखो, उनको ही खाना दो, उनको ही अपने पास रखो, उनको ही अगर छोटे से आप ट्रेन करोगे। इसको मैंने ट्रेन कर रखा है, कुछ भी नहीं करता वो, अच्छे से उसको उठना बैठना सब चीज़ सिखा रखी है, सुसु पोटी कुछ नहीं करता घर में, सारी चीज़ें बाहर करता है। और क्या चाहिए? पर्सनैलिटी मजबूत रखो कि आप जो कर रहे हो वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करो। आप ये जो दिखा रही है, बॉलीवुड आपको दिखा रहा है, जो मीडिया में इधर उधर मतलब जो भी सोशल मीडिया पे दिखता है, उस चीज़ को अपना बना लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इतने कमज़ोर मत बनो आप लोग। जो अपने आसपास जो चीज़ें उनसे प्यार करो, उसको उसी में इंसानियत है और उसी में प्यार ढूंढो आप। वही चीज़ें ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैटर करती है आज के टाइम पे। इनको कितना फॉर ग्रांटेड, कितना इनको वो कर रखा है, छोड़ रखा है कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स को, सारों को। तो ये अपने आसपास जो रहते हैं, आपको अगर प्यार है तो इनका आप ले जाके, इनका कोई ऑपरेशन होता है जैसे कि इनकी जनसंख्या नहीं बढ़े, वो सब कराओ, हॉस्पिटल ले जाओ। बहुत सारे एनिमल हॉस्पिटल्स है अपने यहाँ पे शहर में, दूसरे शहर में, सब जगह है। तो इनका ध्यान रखो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आसपास जितनी ज़्यादा आप चीज़ों का ध्यान रखोगे उतना एनवायरनमेंट बदलेगा। दूर से कुछ कहीं से कुत्ता खरीद के लेके आना, उसमें कोई मतलब नहीं है, फालतू बातें हैं। कुत्ता 1.5 लाख का है, मेरा कुत्ता 50,000 का है, वो कोई मतलब नहीं है उसका। और ब्रीडिंग होगी, कितनी फीमेल डॉग्स का जो ब्रीड वाली डॉग्स होती है उनकी कितनी गंदी हालत होती है, आपको पता भी नहीं है। रियलिटी के अंदर घुसते नहीं हो, आपको दिखता है छोटा छोटा पपी दिखता है, क्यूट क्यूट सा, उसको उठा के ले आते हो, उसकी माँ से हर साल ब्रीडिंग करवाते हैं वो लोग। किस तरीके की हालत होती है। मतलब आप जो बाहर से ये ब्रीड्स खरीद के लाते हो, इसमें भी कुछ नहीं है। उन लोगों को बहुत पेनफुल रास्तों से गुजरना पड़ता है। आपको ये धंधा बन चुका है, मतलब वो ऐसा नहीं कि किसी के हो गया तो कोई लेके आ गया। ये बाहर से इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना वो करा रहे हैं, इतनी उधर उधर मीटिंग ब्रीडिंग जो भी है सब कराते हैं, उसकी वजह से फीमेल डॉग्स, हाँ फीमेल डॉग्स की, उसकी वजह से। और इनके बच्चे होते हैं, उनको ले आते हैं, ये कर देते हैं, वो सब बहुत गंदी चीज़ चल रही है। इन सब में मत पड़ा करो। मेरे हिसाब से तो कभी भी आपको जानवर खरीदने नहीं चाहिए, आपको जानवर अडॉप्ट करने चाहिए। दैट इज द बेस्ट थिंग आप जो कर सकते हैं। परचेस तो करना ही नहीं चाहिए आपको। अपने आसपास जो है उसी से आप काम चलाओ, उसको आप रखो, वो खुद आपके लिए इतने वफादार बन जाएंगे इसकी कोई हद नहीं है। इतना अच्छा कुत्ता है मेरा, मैं बाहर जाता हूँ, मेरी सिक्योरिटी यही है। इधर मतलब रात को मैं बाहर निकलता हूँ, उसको लेकर जाके, इतने सारे कुत्ते रहते हैं, सबको भगा देता है आसपास वालों को। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आपकी सेफ्टी यही रहती, यही रखेंगे तो काफ़ी सारे लोगों को बुरा भी लगेगा। वैसे अभी सब लोग मुझे गाली देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, हमारा ये, हमारा जर्मन शेफर्ड, हमारा बेल्जियन, हमारा वो, हमारा बुलडॉग, हमारा ये, हमारा कुछ दिखाने तक के लिए अच्छा है वो, पर दिखाने में ठीक लगता है। बाकी ना आप इंसान कैसे हो वो ऐसे ही पता पड़ता है। अगर मेरे को कोई ऐसा इंसान दिखे जिसके घर में ऐसा कुत्ता है जो स्ट्रीट डॉग्स है, अगर वो दिखे मुझे, तो मुझे पता पड़ेगा कि वो इंसान कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है। बाकी कोई जर्मन शेफर्ड वगैरह कोई लेके घूम रहा है, उसको मैं शो ऑफ ही समझूंगा कि ये हवाबाजी कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो बुरा लगे तो लगा लेना, बट जो हकीकत है वो है ही सही। एटम, तेरा क्या कहना है? जो अपने गली में कुत्ते रहते हैं उनको पालना चाहिए कि कहीं से खरीद के लेके आना चाहिए? कोई महंगे महंगे कुत्ते गली में रहते हैं उनको पालना चाहिए, क्यों? वो भी अच्छे तो होते हैं, उसको सिखाना पड़ता है ना। तो अपने आसपास रहते हैं वही ज़्यादा अच्छे है ना, बाहर से थोड़ी लाने चाहिए। समझा ये लोगों को, समझा आजकल के पढ़े लिखे लोग कैसी कैसी हाँ दिखावटी चीज़ों में घुस चुके हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग दुकान चल रहे हैं, आपको समझ में आए तो समझना, और इसका फॉर्म भराते हैं अभी। ओके बाय। एटम, मैं आपकी कम्युनिटी के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, ताकि तेरी जितने भी समाज के लोग हैं ना जो बाहर गलियों में घूम रहे हैं, उनको लोग अपने अपने घरों पे रखे, उनका ध्यान रखे। तेरे लिए आवाज़ उठा रहा हूँ साले, मेरा दोस्त है ना तू। और एटम, इसको इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं हाथ फेर रहा हूँ तो हाथ हटाते ही देखना अभी, देखो चला गया साला।
सारा मतलब ही है दोस्तों, स्ट्रीट डॉग भी मतलब ही होते हैं, इनको मत पालना, बाहर से लेके आना। आजा पास आजा, इधर आजा एटम, कम कम। हाँ पाल लेना दोस्तों, आ गया मेरे पास आ गया। बात भी मानता है। एटम सिट सिट। ओह एटम ले डाउन। अरे वाह, ट्रेनिंग देनी पड़ती है दोस्तों, अपने कुत्ते किसी से कम है, मारे गली के कुत्ते किसी से कम है क्या? लड़ा के देख लेना जर्मन शेफर्ड से। बर्फ कहाँ गया? रख दिया, ये रहा, वॉश करके रख देना बेटा। हाँ भाई कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, रोज रोज इंक्वायरी लेनी पड़ती है बेटा। इधर कौन है, क्या कर रही है तू? ओ बेटा तेरे आगे था क्या वो स्वेटर? तेरा नहीं पूछा था मैंने। चलो ठीक है। हाँ गई पोंगी, अच्छा वो रही। चले ले ली तेरे सारे सामान। आते दोस्तों हम इसका फॉर्म भराने जा रहे हैं, फिर शॉप पे आएंगे वापस। ओह ये रीता रिपोर्टर ने वो वाला पहना क्या? अरे बढ़िया तो लग रहा है यार, चमक रही है तो इसमें। खेल रहे हैं दोस्तों बच्चे मेरे लाए हुए स्वेटर में, मस्त लग रहे हैं एकदम। सब सोच समझ के लाया हूँ, सबके किस पे कौन सा कलर जाएगा। फिलहाल पोंगी को लेके जाएगा मैं ए मित्र पे। चल चल उनको बोलना भैया को, तू ही बात करेगी, बोला मेरा फॉर्म भर दो भैया प्राइवेट। चलो चलो चलो। ट्वेल्थ पास करके आइए गांव से। फर्स्ट ईयर प्राइवेट का भरना है ना, प्राइवेट का भराएगा, रेगुलर तो खत्म होगा। प्राइवेट का ही भरना है इसको। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट है, आधार कार्ड, फोटो, टीसी, माइग्रेशन और आधार में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो चालू है, मोबाइल है साथ में। पापा के पास से फ़ोन करके OTP ले लेंगे। बैठो सामने 5 मिनट बैठ जाओ, ठीक है आ रहा हूँ मैं। दोस्तों अनुश्री कभी ऐसे आगे से बात करती नहीं है किसी से, मैंने उसको बोला फॉर्म भरवाना है तो तुझे ही बात करनी पड़ेगी मित्र पे, बैठी है वहाँ पे। अनुश्री को कॉलेज मिल चुका है दोस्तों। कौन सा वाला कॉलेज का नाम पता तुझे? अभी सेलेक्ट किया उन्होंने, बता। मीरा गर्ल्स कॉलेज, मीरा गर्ल्स कॉलेज है इसका, वहीं एग्ज़ाम देने जाएगी, पास ही पड़ेगा, जल्दी देके फिर वापस आ जाना दुकान पे। नंबर बहुत कम आया दोस्तों, पढ़ने में होशियार नहीं है अनुश्री। इसके कितने 10th में कितने आए थे परसेंटेज? 54, इतना धीरे बता रही है। 12th में 45 पास तो हो चुकी। पास कितने में होते हैं करोगे? 36 में हो जाते हैं। पास तो हो चुकी है दोनों में। अब इसका फॉर्म भी भर रहा है इस वजह से, और मीरा गर्ल्स कॉलेज इसको मिल चुका है। अभी एग्ज़ाम कब आएंगे सारी डिटेल पता करेंगे अपन। दोस्तों अब हमारी अन्नू पढ़ेगी लिखेगी और बनेगी महान। क्या बनेगी? महान बनेगी दोस्तों। इसका एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है हमने। हालांकि इसका 10th का 12th का रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहा था, बट फिर भी बेटा अब अनुश्री कॉलेज स्टूडेंट हो गई है। क्या हो गई है? कॉलेज स्टूडेंट। अब अनुश्री को हल्के मत लेना बेटा, अभी उसके वहाँ भी जाएगी। कौन सा कॉलेज है इसका? ये MLSU में, मतलब MLSU में तो एडमिशन हो गया इसका, पर कॉलेज इसको मिला है ये मीरा गर्ल्स कॉलेज। तो वहाँ तो वो तो यूनिवर्सिटी है इसकी, और ये इसका कॉलेज। अब वहाँ जाएगी अभी डॉक्यूमेंट्स लेके, वहाँ जाके पूरे इसके टीचर्स वगैरह सबसे मिलेगी ये। वो तो हैवी मैटर हो गया अनुश्री का। भैया अब अलगे मत लेना। पानी वानी पिलाओ भाई। पानी अनुश्री पानी पिला दे, मिठाई तो खिलाएगी नहीं तू। दोस्तों ये लाला राम्स के 2 ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम हैं, 1 और 2। लॉजिस्टिक्स का सारा काम यही देखते हैं। तो इसमें से हमारा एक ट्रांसपोर्टर व्हीकल जो कि ख़राब हो चुका है। नहीं ख़राब नहीं हुआ है, ये तो चल रहा है। वो वाला चालू नहीं हो रहा है, इसके अंदर कुछ तो दिक्कत आ रही है। ला मैं इसको चला के देखता हूँ, अगर ये चल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको यही मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये सर्दी के कारण से वो हो चुका है, ठंडी हो चुकी है गाड़ी, तो उसको हमको किक लगा के चालू करनी पड़ेगी। वो चल गई, तो आवाज़ आ रही है, ये चल गई। मेरे को लगा मैकेनिक बुलाना पड़ेगा यही। अच्छा अभी धूप पड़ रही है इसलिए, धूप में गर्म हो गई है ये, धूप बहुत खतरनाक पड़ रही है इस वजह से गर्म हो गई है। चलो ठीक है, फिर शाम को चलाएंगे इसको। ये ले चाबी अंदर दे देना, ठीक है। मैं घर पे अच्छा खासा काम कर रहा था, एडिटिंग कर रहा था, और भी मेरे और कुछ प्लान्स थे। ये मुझे खींच के यहाँ दुकान पे लेके आए हैं। क्यों? सोचो क्यों? क्योंकि इनको छोले भटूरे खाने हैं। आपकी कमी पड़ती है रोज रोज छोले भटूरे की? हाँ कमी पड़ रही है क्या? कोई मना करता है क्या छोले भटूरे खाने से? तो इतना अर्जेंट में आए हो आप, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या आपको? हाँ क्रेविंग होती है, तो जनता क्या करे जिनको क्रेविंग होती है फिर रात को? आप तो अभी पैक करके घर ले जाओगे और खानी होगी तो पब्लिक क्या करेगी?
कैसे मंगा लो? 10 बजे तो मंगल कर देते हो दुकान को। 10 बजे पैक करके मंगवा लो। ओके गॉट इट, मंगा लेंगे। चलो बुड्रे चल रहे हैं दोस्तों, इसीलिए मुझे दुकान आना पड़ा इनको लेके।